हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्फेरिकल मिरर। हम लोग इमेज भी देख चुके थे, ऑब्जेक्ट भी देख चुके थे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, उसमें डिफरेंस, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्या? स्फेरिकल मिरर का। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? मतलब वैसा मिरर या वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पार्ट होगा क्या? स्फेयर का, स्फेयर का पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो लिखेंगे क्या? द मिरर which is the part of reflecting spherical surfaces called spherical mirror। क्या बोले? द मिरर which is the part of reflecting surface, reflecting spherical surfaces is called, क्या कहलाएगा? spherical mirror। या ये भी लिख सकते हैं, the reflecting surface is the part of sphere is called spherical mirror। और करके लिख सकते हैं आप लोग, the reflecting surface is the part of sphere is called spherical mirror। spherical mirror। There are two types of spherical mirror होगा। कितने तरह का होगा बच्चे? दो तरह का। There are two types of spherical mirror। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होगा। कौन कौन दो तरह का होगा? कौन कौन होगा? कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह का मिरर होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है? आप चम्मच ले लीजिए अपने घर का, जो उठा हुआ भाग है ना उसको पॉलिश कर दीजिए, तो रिफ्लेक्शन किस पे होगा? इनवर्ड पे। तो इनवर्ड पे होगा तो लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इनवर्ड। मतलब अगर कॉनकेव इनवर्ड है तो वो क्या है? कॉनकेव मिरर है। और अगर अंदर वाले भाग को, जो धंसा हुआ भाग है चम्मच का, उसको पॉलिश कर दीजिए, नेल पॉलिश से ही लगा दीजिए ना, तो देखिए रिफ्लेक्शन उसके अपवर्ड वाले पे, कर्व वाले पे हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर का। क्या बात करते हैं? कॉनकेव मिरर। तो क्या होगा कॉनकेव मिरर का? तो लिखेंगे हम लोग क्या? द स्फेरिकल सरफेस, द स्फेरिकल मिरर बोलिए, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is concave inward, is called concave mirror। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर।
क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के जाता है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाता है। जैसे हम लोग देखते थे कॉनकेव मिरर से छत पे हम लोग सनलाइट के सामने रख के पेपर ऊपर जलाते थे, तो वो कॉनकेव क्या बोले, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इनवर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कैसा होता है बच्चे, ये है, मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर का एक हम पार्ट लेते हैं, ये पार्ट है, तो देखिए क्या बोले, कॉनकेव इनवर्ड, मतलब इसको हम पॉलिश कर दिए, बाहरी वाले भाग को, बाहरी वाले भाग को पॉलिश किए, तो ये पॉलिश सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। और ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। मतलब इस पे लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। आ गया समझ में? स्फेरिकल मिरर क्या बोले हम, क्या बोले स्फेरिकल मिरर, मतलब हम बोले द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा, कौन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा बच्चे, क्या होगा कॉनकेव मिरर, तो वही हम बताए थे कि द स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इनवर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। वही लिखे था, स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसी को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो क्या होगा, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू मीट होता है फोकस पे या बियॉन्ड द मिरर, मिरर के लगता है कि उधर उस साइड बना है। देखिए क्या बोले हम, कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is, क्या होना चाहिए बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए, कॉनकेव अपवर्ड। देखिए जैसे ये है रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये इस बार पॉलिश कर दिए बाहर अंदर वाले को, कॉनकेव इनवर्ड वाले को, ये पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा होगा, इस पे हो रहा होगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये इसका पॉलिश सरफेस है। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर को। अब देखिए यहाँ पे क्यों बोलते हैं हम लोग, मतलब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, आपसे पूछेगा कि व्हाई कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्यों बोला जाता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या बोले, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट on the surface of concave mirror after reflection, क्या बोले, when a parallel beam of light incident क्या बोले, when a parallel beam of light incident on the surface
on the surface of concave mirror after reflection the surface of mirror after reflection is passing through the focus is called converging mirror. क्या बोले मैंने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग मिरर। देखिए जैसे ये है कॉनकेव मिरर है, इसको बाहरी वाले आउटर सरफेस को क्या बोले थे हम? पॉलिश कर देंगे, लाइट इनर सरफेस पे फॉल करेगा। ये पोल होता है, बताएंगे अभी, डिफाइन ये सब टर्म को करवाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या लिखे मैंने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए यहां से पास कर रहा है, कहां से? फोकस से। देखिए सारा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर रहा है बच्चे? फोकस से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोले कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, तो बोलिएगा कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? डाइवर्जिंग मिरर। मन लगा के पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए आप लोग, ठीक है? कोई भी बच्चा जीनियस नहीं होता है, सब मेहनत से होता है। मेहनत, कोई भी टॉपर होता है मेहनत से होता है। मेहनत कीजिए आप लोग। देखिए कन्वर्जिंग हो गया, अब हम लोग बात करते हैं डाइवर्जिंग मिरर का। कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट incidence on the surface of convex mirror after reflection it appears या डाइवर्ज होगा टू मीट बियॉन्ड द मिरर, या बियॉन्ड नहीं लिख के ना, मीट एट फोकस लिख दीजिए। मीट एट फोकस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? क्या बोले मैंने? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स
क्या होगा, इट्स अपीयर्स या डाइवर्ज टू मीट एट फोकस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर जैसे देखिए ये तो प्रिंसिपल फोकस है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पोल बोलते हैं। अभी लिखाएंगे क्या बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं, पोल। तो देखिए तो इसके पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, देखिए पैरेलल जा रहा है ना, देखिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, कैसे जाएगा, देखिए मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये फोकस पे ऐसा मीट्स होगा, ऐसा अपीयर्स होगा, ये देखिए रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा। देखिए ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्ट करके, एक मिनट एक मिनट, देखिए बच्चे तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से जब मिलाएंगे ना, तो ये ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस पे आके मिल रहा है, ऐसा लगेगा, अपीयर्स होगा। देखिए जैसे इससे भी इसका भी लगेगा कि ऐसे फोकस पे पड़ रहा है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्ट होके चल जाएगा। लेकिन जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि ये फोकस पे मीट कर रहा है, कहाँ पे, फोकस पे। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोई स्फेरिकल मिरर में, कोई स्फेरिकल मिरर में देखते हैं ना कि उसको हम लोग फोकस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, स्फेरिकल मिरर में टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। किसको, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं। देखिए कोई स्फेरिकल मिरर है, हम पॉलिश नहीं करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए हम इसको किधरों पॉलिश नहीं किए, तो पार्ट है स्फेयर का, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ये क्या है बच्चे, पोल है। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग फोकस बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच के दूरी को एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ। सी और आर पी के बीच के दूरी को इसको आर बोलते हैं, या स्मॉल आर भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। पोल हो गया, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इस लाइन को ना हम लोग इसको डॉटेड लाइन से अगर इस इन से इस इन को अगर हम लोग मिला देते हैं तो इसको हम लोग लीनियर एपरेचर बोलते हैं, एपरेचर बोलते हैं मिरर का। तो उतना हम लोग टर्म अभी देखना नहीं है। देखिए हम लोग पहले देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू किस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। द स्ट्रेट लाइन
passing through किससे? पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल क्या होगा? द मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट बोल सकते हैं, या मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो क्या बोले? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे? इज कॉल्ड पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। पोल आ गया समझ में? अब देखिए हम लोग फोकस किसको बोलेंगे? फोकस देखिए, याद कोई करने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे याद रखें ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो लिखिए द मिड पॉइंट क्या बोले? द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहा होगा? सेंटर रहा होगा स्फेरिकल मिरर का, जो स्फेयर रहा होगा उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर is called क्या बोले? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग फोकस किसको बोलेंगे? फोकस तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे बच्चे? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। उसको एफ से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है फोकल लेंथ का? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। इसको F से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय F। क्या बोले? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होगा फोकल लेंथ का? ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मीटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर इसको कैपिटल R बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या बोले? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ
curvature. It is denoted by कैपिटल R लिखिए या स्मॉल r लिखिए. SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ R जो होगा मीटर होगा. क्या बोले? याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा, बस याद रखिए पोल और फोकस के बीच के दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं. अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. इसका रिलेशन भी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग देखेंगे. ठीक है, देखेंगे हम लोग. ठीक है बच्चे, तो देखिए अब हम लोग क्या देखे थे, इसको m डैश p और m क्या बोले, m p m डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये मिरर का प्रिंसिपल सेक्शन होता है जिसपे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है. देखिए लीनियर एपर्चर क्या होता है? अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाते हैं मिरर का, देखिए ए से बी जो ड्रॉ किए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर एपर्चर बोलते हैं. वही लिखे हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. देखिए द डिस्टेंस ए बी बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको क्या कहलाता है? लीनियर एपर्चर कहलाता है. एंगुलर एपर्चर क्या कहलाता है? तो देखिए जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होता है पेरिफेरी से, तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होके गुजरता है, तो कुछ छोटा छोटा स्मॉल एंगल बनाता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं. देखिए द एंगल विच द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर मेक मिरर सबटेंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? एंगुलर एपर्चर. एंगुलर एपर्चर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पेरिफेरी के स्फेरिकल मिरर के पेरिफेरी के अलोंग एक छोटा छोटा एंगल बनता है, तो उसको हम लोग एंगुलर एपर्चर बोलते हैं. पैरा एक्सियल रे क्या होता है? मतलब वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम क्लोज होके गुजरता हो, वही लिखे हैं द रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे? पैरा एक्सियल रे. अब देखिए तो मार्जिनल रे या पेरिफेरियल रेज क्या कहलाता है? तो वही द रेज, ये क्लोज होके जा रहा था, ये दूर होके जाएगा. वही द रे which are away from the principal axis and strike the mirror near its boundary are called, क्या कहलाता है? मार्जिनल रे. मार्जिनल रे. तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़े, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो होगा साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, सारे दोस्त को बताइएगा कि ब्रेन्स सिटी चैनल है. ब्रेन्स क्या लिखेंगे? कैसे? BRAINS ब्रेन्स CITY सिटी. ब्रेन्स सिटी है. शुभम सर नाम है मेरा. ठीक है, थैंक यू.